हरिओम तत्सत। आज की वीडियो में हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए कुछ अभ्यास कराएंगे। इससे पहले हमने एक बनाया था जिसमें कुछ सूक्ष्म अभ्यास हमने बताया था जो सबके लिए सरल हो। दूसरे पार्ट में हम थोड़ा सा कठिन अभ्यास बता रहे हैं ताकि धीरे धीरे पहले पार्ट को आप अच्छे से देख लें और उसको अभ्यास में लाएं। कम से कम 7 दिन उसका अच्छे से अभ्यास हो जाए। इसको भी साथ साथ में जोड़ते चले जाइए। अब आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए हम कुछ कठिन अभ्यास का आरंभ करते हैं। लेट जाएं। पेट के बल लेट जाएंगे सबसे पहले। इन दोनों ब्रह्मचारियों को देख रहे हैं, हम दोनों को अलग अलग दिशा में लेटा के रखे हैं ताकि आपको पैर की तरफ की स्थिति, आसन के समय में पैर की तरफ स्थिति कैसी होनी चाहिए, सर की तरफ कैसे स्थिति होनी चाहिए, दोनों स्थिति आपको ठीक से देखकर समझ में आ जाए, इसलिए मैंने अलग अलग दिशा में लिटाया हूँ। अच्छा, सबसे पहले भुजंगासन। भुजंगासन की स्थिति में दोनों पैरों को जोड़ लें। हाथ बिल्कुल ऐसे रखेंगे, ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ना है शरीर को। ध्यान से समझिए, शरीर को बिल्कुल ढीला रखें। पैर बिल्कुल तना हुआ, पैर के पंजों को बिल्कुल तान देना है। पंजे बिल्कुल तने हुए, पंजों को तान लें और हाथ बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ये रखा रहेगा। अब हाथ के ऊपर जोर दिए बिना श्वास भरते हुए हम गर्दन को ऊपर मोड़ते हुए, कोई आपने देखा होगा, कोई भुजंगासन करते शरीर को हाथ के सहारे उठा देना, उठाना नहीं है। भुजंगासन में विशेष महत्व होता है शरीर को आप कितना मोड़ पाते हैं। शरीर ढीला रहेगा, कंधा ढीला, हाथ ढीला, बिल्कुल ढीला, हाथ के ऊपर कोई जोर नहीं देना है। अब धीरे धीरे गर्दन को ऊपर मोड़िए, ऊपर मोड़िए, ऊपर देखने का प्रयास करें। ऊपर ऊपर श्वास भरते हुए और ऊपर। मेरे हाथ को देखें, मेरे हाथ को देखें। हाथ ढीला छोड़ना है। पैर बिल्कुल पंजे तने हुए, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए वो नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक, हाँ चले। कुल मिला के हाथ उठा के हमने दिखाया था इसलिए कि कहीं आपको हाथ के ऊपर कोई जोर ना पड़े। हाथ के ऊपर जोर दिए बिना गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़ने की प्रयास करना है। प्रयास करना है, प्रयास शब्द को समझिए। प्रयास करना है, एकदम से हाथ के सहारा लेकर के मोड़ देना नहीं। धीरे धीरे अपना मोड़ने के प्रयास में ही जितना मोड़ पाता है उतना ही काफ़ी है, पर्याप्त है। फिर से करें। श्वास अंदर, ऊपर देखिए, गर्दन मोड़िए, गर्दन मोड़ें, ऊपर देखें और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। सही है। हाथ ऊपर उठाओ, हाथ उठाओ, नीचे जाओ, वापस। इसी को सरलता से करना है। हाथ को उठाना नहीं, ना ऊपर रुकना है। जिन लोग थोड़ा शुरुआत में कर रहे हैं आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन इसमें आप क्या करें, जिनके कमर में ज़्यादा दर्द है, अधिक दर्द है तो ना करें, सामान्य दर्द है तो कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक करेंगे। हाँ, एक श्वास भरते हुए उठाएं, गर्दन उठाएं ऊपर, और थोड़ा धीरे जल्दी करें, इतना धीरे धीरे नहीं। हाँ, नीचे जाएं, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास की लयबद्धता ध्यान रखें। दूसरा अभ्यास, भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लें, तान लें, पंजे तने हुए रहेंगे। हाथ को ताने, श्वास भरिए, हाथ को तान लीजिए, धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाइए, ऊपर देखने का प्रयास करिए, वापस जाइए। पुराने अभ्यासियों के लिए वो कितना आप ऊपर जा सकते हैं वो चलेगा। हम यहाँ करा रहे हैं, जो नए अभी अभ्यास कर रहे हैं आपके लिए, श्वास भरते ऊपर चले जाइए जितना जा सकते हैं, श्वास छोड़ते नीचे आ जाइए।
कहीं रुकना नहीं है आपको। फिर से करें, एक, धीरे धीरे अभ्यास जब पुराना हो जाएंगे आप अभ्यास करते करते, फिर आप रुकने के प्रयास करिए, ऊपर वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। अब करेंगे सलभासन। सलभासन का प्रथम अभ्यास, दोनों पैरों को घुटने से दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथ को जंघा के नीचे रखें। हाँ, एक एक पैर से करना है। ठुड्डी जमीन पर, सामने देखेंगे, पंजे तने हुए। पहले बाएं पैर से शुरू करेंगे। एक, श्वास भरते हुए बाएं पैर उठाएं, जमीन से केवल, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, 30 डिग्री, 8 से 10 इंच ऊपर, और थोड़ा नीचे। पंजे तने हुए, ये देखें पंजा बिल्कुल तना हुआ है, और थोड़ा सा नीचे। दोनों पैर तने हुए रहेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरे पैर से श्वास भरते हुए ऊपर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा ऊपर। मोहित जी, नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को दोनों पैरों से आपको 5-5 बार अभ्यास करना है। आसन की पूर्ण स्थिति में श्वास अंदर, आसन वापस ले आएंगे, सामान्य स्थिति में श्वास सामान्य स्थिति। ठीक है, आसन की पूर्ण स्थिति में श्वास अंदर, आसन पूरा हो जाए तो श्वास की स्थिति सामान्य हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार 5-5 बार दोनों तरफ कर लें। अब हम करेंगे सलभासन का दूसरा अभ्यास। एक सलभासन वो भी है जब दोनों पैर से उठाते हैं, लेकिन अभी दोनों पैरों के वाला करना नहीं है, अलग अलग पैर से उठाते। ध्यान रखें, जिनको कमर में अधिक दर्द हो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। सामान्य कोई दर्द हो तो आप सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। हाँ, अब दाहिने हाथ को मुट्ठी बांध करके कमर पर रखें। पहले बाएं हाथ से करेंगे, बाएं, ठीक है। दाहिना हाथ कमर पर, बाएं हाथ ऊपर, ठीक है, ठुड्डी जमीन पर। श्वास अंदर भरते हुए दाहिना पैर और बायां हाथ, गर्दन सब ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से, 1, 2। इसी तरह दूसरी तरफ कर लेंगे। दाहिना हाथ ऊपर, बाएं हाथ मुट्ठी बांधकर कमर पर। अब बाएं पैर भी उठाना है, दाहिने हाथ को भी उठाना है, और गर्दन भी उठा करके ऊपर देखने के प्रयास करना है। 1, 2, 3, 4, हिलना नहीं, धीरे धीरे, 4, धीरे धीरे वापस आ जाए। श्वास की लयबद्धता, हमने हमेशा एक बात बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को, श्वास की लयबद्धता में कभी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से करेंगे। 1, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, हाथ ऊपर, पैर भी ऊपर, एक पैर नीचे। हाँ, ऊपर देखने का प्रयास करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। ठीक है, विश्राम। अब बालासन में विश्राम करें। बालासन यानी एक शिशु, छोटा बच्चा जब आप पेट के बल सोता है तो कैसे सोता है उसको कल्पना करिए, उसको याद करिए। कभी आपने जीवन में देखा होगा, जीवन में देखा होगा, क्या देखते ही हैं। छोटे बच्चे जब सोते हैं तो बिल्कुल फ्लैट, ऐसे बिल्कुल शरीर में कोई चेष्टा नहीं होती, निश्चेष्ट पड़े रहते हैं। हाँ, ढीला छोड़ देना, बस पड़ा हुए।
एक पैर थोड़ा सा मोड़ करके शरीर को बिल्कुल निश्चेष्ट छोड़ देना है, कोई चेष्टा नहीं। आप अपने शरीर का अवलोकन करें, कोई चेष्टा नहीं होगी, शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल सहजता से पड़े रहिए। शरीर बिल्कुल ऐसे जैसे निष्प्राण पड़ा हो, ऐसा कोई चेष्टा नहीं। ये थे कुछ कठिन अभ्यास जो आपके रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से शुद्धि करने के लिए होता है। रीढ़ से जुड़े हुए जितने भी बीमारी होते हैं शरीर में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या स्लिप डिस्क हो, उसके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ जितने भी डिजीज होते हैं, वे सारे के सारे इसमें धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। धीरे धीरे क्या, अगर आप ठीक से ठीक मन ध्यान लगा कर करेंगे, सारे नियमों को ठीक पालन करते हुए करेंगे, तो मैं दावा करता हूँ आपको पहले ही दिन अनुभव हो जाएगा कि हम इसमें ठीक हो सकते हैं। परंतु एक बात मैं पहले भी वीडियो में कहा था, अब भी दोहरा रहा हूँ कि कठिन से कठिन अभ्यास हो या सरल से सरलतम अभ्यास हो, आसन कर लेने के पश्चात अंत में कोई भी शिथिलीकरण के अभ्यास के द्वारा शरीर को थोड़ा सा विश्राम जरूर दें। जैसे हमने सीधा लेट करके पिछले वीडियो में हमने शवासन का अभ्यास किया था, तो यहाँ पे भी हमने बालासन किया। बालासन को शिथिलीकरण के अभ्यास कहते हैं, इसमें भी हमने शरीर को विश्राम दे रहे हैं। तो ये था स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ कुछ आसनों का अभ्यास। आज हम यहीं रोकते हैं।